नमस्कार और फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से आभारी हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कर दिया है तो दूसरों को भी प्रमोट करिए। आज मैं बात करने वाला हूँ लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो भारत रत्न मिला है उसके बारे में, और ये किस तरह से कुछ लोगों की सोच रिवील कर रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही मोदी जी ने जिस तरह से प्रमोट किया उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमारा जो हिंदू समाज है वो कितना निद्रिस्त है, इसके बारे में भी मेरे को आज बात करनी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात होगी एंड मैं सच में बहुत बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ। जब मेरे पास सबसे पहले ये न्यूज़ आई थी कि आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा, बहुत खुशी हुई। मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बचपन में जब हम बीजेपी के साथ कनेक्टेड थे एंड जब मैं मेरे टीन में बीजेपी के लिए थोड़ा बहुत काम करता था, बीजेपी की मैं सेवा करता था, तो हमारे जो नेता थे वो वाजपेयी जी एंड आडवाणी जी थे। और आडवाणी जी जब भी भाषण करते थे ना, तो कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वो भाषण कर रहे हैं, वो एड्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता था। वो लगता था कि कम्युनिकेट कर रहे हैं। वैसे माना जाता है कि उनका भाषण कौशल्य जो है वो उतना अच्छा नहीं था, वाजपेयी जी जितना नहीं था, इसलिए वो पीछे रह गए। खैर, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो कनेक्ट करते थे। ऐसा लगता था कि आडवाणी जी का मतलब हमारे घर के ही कोई है, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, ऐसा ही फीलिंग था। इतना कनेक्टेड हम लोग थे। और उन्होंने भाजपा के लिए जो काम किया है, जिस तरह से पार्टी को उन्होंने ग्रो किया है, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। और इसलिए थोड़ी देर से ही सही, लेकिन उनको भारत रत्न मिला। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उनको एज ए राष्ट्रपति देखना चाहता था। आज भी मन करता है कि आडवाणी जी राष्ट्रपति बन जाए, वो बहुत ही अच्छा हो जाता। आज वो नहीं बन सकते, उनका हेल्थ जो है वो उनके साथ में नहीं है। आपको कितने अपडेट्स हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेंटली ही इज़ नॉट गुड, तो अभी तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन उनको भारत रत्न मिला, ये बहुत अच्छा हो गया। तो ये एक तरह से इमोशनल पल था, और इसके लिए मैं मोदी जी को थैंक्स कहना चाहता हूँ। मोदी जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं मोदी जी को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट वाले पॉडकास्ट में मैंने प्रार्थना करी थी भगवान से कि भगवान आप मुझे ऐसा मौका दे दीजिए कि मैं मोदी जी की तारीफ़ करूँ, और भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे मौका मिला कि मैं आज मोदी जी के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ। और मोदी जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे आपने आडवाणी जी को भारत रत्न दिया, वैसे ही आप प्लीज़ विनायक दामोदर सावरकर जी के लिए भी करिए। उनके प्रति आज भी देश में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको गलत तरीके से लिया जाता है सावरकर जी को। जबकि सावरकर जी ने जो त्याग दिया है, जो त्याग किया है देश के लिए, वो मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा तो आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि इतना त्याग उन्होंने किया है देश के लिए। सावरकर जी एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो बैरिस्टर थे। वो चाहे तो अंग्रेज़ों की सेवा कर सकते थे, वो अंग्रेज़ों को ज्वाइन भी कर सकते थे, वो चाहे तो कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमको फ्रीडम चाहिए इसलिए बहुत प्रयास करे। उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई थी जहाज से। उन्होंने जेल में बहुत बुरा समय काटा है सावरकर जी ने। उनको ना तेल निकालने के लिए बोला जाता था। तेल निकालने के लिए पहले बैल का इस्तेमाल होता था, बैल के जगह इंसान को वहाँ पर खड़ा किया जाता था और उनको टारगेट दिया जाता था कि आपको इतना तेल निकालना है, और अगर उतना तेल नहीं निकालते तो उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। एक विद्वान को इस तरह की ट्रीटमेंट, कैन यू इमेजिन? तो इसलिए हमारे सावरकर जी भी भारत रत्न डिजर्व करते हैं, उनको भी यथोचित सम्मान देना चाहिए। मोदी जी से मैं गुहार लगा रहा हूँ। एंड आई लव यू मोदी जी की आपने आडवाणी जी को मतलब इतना अच्छा भारत रत्न के लिए आपने प्रयास किया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। अब मेन मुद्दे की बात करता हूँ। मैंने कहा कि हिंदू चेतना की बात करनी है, किस तरह से हम लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते। जैसे ही LK आडवाणी जी को भारत रत्न मिला ना, तो कुछ लोगों को इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ। उसका रिप्रेजेंटेशन मैं बस आपको बताना चाहता हूँ। एक जर्नलिस्ट तो नहीं कहूँगा, लेडी है आरफा खानम शेरवानी, उसने ट्वीट कर दिया था, और ट्वीट में उसने कहा था, LK आडवाणी, अ मैन हु सिंगल हैंडेडली पॉइजनड आवर सोसाइटी विथ कम्युनल हेट्रेड,
caused irreparable damage to our social fabric and destroyed childhood of millions of Muslims like me is being given the highest civilian honor. This indeed is the lowest moment for Indian Republic. ये ट्वीट किया था आरफा खानम शेरवानी ने। अब इस ट्वीट को ना हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम जल्लोश मना रहे हैं, राम मंदिर बन गया, हमको लग रहा है कि हम जीत गए, हमको लग रहा है कि सनातन की जीत हुई, लेकिन ऐसा सच में हुआ है क्या? ये आरफा खानम शेरवानी जो कह रही है पूरे भारत देश में ये सिर्फ एक ही ऐसी लेडी है क्या? ये तो एक सैंपल है। इस तरह से सोचने वाले मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ इंडियंस है जो कांग्रेस पार्टी में है, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो बहुत सारे कट्टरपंथी लोग हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। इन लोगों के मन में हिंदुओं के प्रति जो भावना है वो भावना एक्चुअली वो यहाँ पर डिस्क्लोज हो रही है। ये जो आरफा खानम शेरवानी ने लिखा है ना, ये आडवाणी जी के बारे में नहीं लिखा उसने, वो कह रही है हिंदुओं के बारे में, लेकिन ये हम लोगों को समझना पड़ेगा, लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे हैं। अब आरफा खानम शेरवानी ने भारत में ये ट्वीट किया कि आडवाणी जी को जो भारत रत्न मिला है कितना गलत है। कह रही है कि वो जहरीली विचारधारा को प्रमोट कर रहे थे भारत में। कह रही है कि उनकी वजह से सोशल फैब्रिक खराब हुआ, आडवाणी जी की वजह से सोशल फैब्रिक खराब हो चुका है भारत का। जब ओवैसी उल्टे सीधे बयान देता है, जब राम मंदिर बनता है तो मुलुंड में जिस तरह से लोग हंगामा करते हैं, तो सोशल फैब्रिक खराब नहीं होता। सोशल फैब्रिक कब खराब होता है? हमारा जो राम मंदिर जो सदियों से वहाँ पर था, उसके लिए अगर हम आंदोलन करें ना, तो क्या होता है? सोशल फैब्रिक खराब हो जाता है और इसका चाइल्डहुड जो है ना वो डैमेज हो जाता है उसमें, आरफा खानम शेरवानी का। और सिर्फ आरफा खानम शेरवानी का नहीं, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स। तो ये अब आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। रामलला वहाँ पर थे, इसके लिए हमको और कितने प्रमाण देने पड़ेंगे? कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, मंदिर वहाँ पर बन चुका है, लेकिन इनके दिल के अंदर जो जहर है उस जहर को हम कैसे निकालेंगे? उस जहर को निकालने के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं और उस जहर को झेलने के लिए क्या हम समर्थ हैं? इन चीज़ों के बारे में विचार करना ये बहुत ज़रूरी बात है। एल.के. आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने के बाद इतनी तिलमिलाहट क्यों? इतना इन लोगों का आडवाणी जी ने क्या बिगाड़ा है? और इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर इसको चोट लग रही है तो आडवाणी जी ने सच में कितना बड़ा काम किया है इसका भी सर्टिफिकेट ये दे रही है, तभी ये इतना तिलमिला रही है। एम आई राइट? तो जब इसने ये ट्वीट किया उसके बाद दानिश कनेरिया जो पाकिस्तानी स्पिनर है, उन्होंने भी उसको रिप्लाई दे दिया। उन्होंने कहा कि यू डिजर्व इट, आडवाणी जी डिजर्व्ड योर चाइल्डहुड। और उन्होंने कहा कि आडवाणी जी ने इसका बचपना छीन लिया, मोदी जी ने इसकी जवानी छीन ली, अब योगी जी इसका बुढ़ापा भी छीन लेंगे। इस तरह से मजाकिया अंदाज में दानिश कनेरिया ने रिप्लाई दिया। लेकिन हमारा क्या, हम सनातनी हिंदू क्या सोचते हैं? आपको और एक बात बताना चाहता हूं। जब 22 तारीख को हमारे यहाँ राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, आप लोगों को समझना चाहिए, यू मस्ट नो दीज थिंग्स। आप स्टडी नहीं करते, इसलिए मेरे को ना आपके सामने आकर बताना पड़ता है। तो जब 22 तारीख को हमारे यहाँ राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, पूरा देश झूम रहा था, हम सब उत्साह में थे, हम सब मोदी जी को शुक्रगुजार थे, उनको थैंक्स कह रहे थे। और तभी आरफा खानम शेरवानी बीबीसी के साथ बात करते हुए क्या कह रही थी, आप सुन लीजिए। The whole puja, as the Prime Minister of 1.4 billion people, he is behaving no less than like a Hindu god. So I think it's completely disturbing, it's unnerving, it's also triggering in many different ways as someone who has been a survivor myself in 1992, December 6, when they demolished the mosque, a mosque which stood there for 500 years. And I had to literally leave my home to save my life and that of my family. And I lived like a refugee for several days. For someone like me. सुना आपने? जो मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ ना, उस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा, लेकिन आप समझते नहीं ना, तब दिक्कत हो जाती है। वो कह रही है कि मुस्लिम पक्ष जो है उसके ऊपर कितना बड़ा अन्याय हुआ है।
वो कह रही है कि ये आगे भी इस तरह से एकता का प्रतीक बना रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे को पता नहीं। पूरे इंटरव्यू अगर आप सुनेंगे, पूरा इंटरव्यू जो उसका है वो, तो ये बातें आपको समझ में आएगी। वो इस तरह से कह रही थी, और वो कह रही थी कि वो भारत में एज ए रिफ्यूजी रह रही है। उस टाइम की सिचुएशन वैसी थी, उसको खुद की जान बचाकर भागना पड़ा। अब ये किसको बता रही है वो? बीबीसी को। किस लैंग्वेज में बोल रही है? इंग्लिश में। इसका ऑडियंस कौन है? मोस्टली अब्रॉड के लोग, जो भारतवासी नहीं है, जो भारत के बाहर के लोग हैं। बीबीसी एक वर्ल्ड वाइड मीडिया है ना, एक ग्लोबल मीडिया है। तो वो ग्लोबल इमेज क्या बना रही है भारत की, कि भारत में मुसलमान लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस इंटरव्यू में अरफा खानम शेरवानी ये भी कह रही है कि मोदी जी भारत का स्वरूप बदलना चाहते हैं। हमारे दादा परदादाओं का जो भारत था वो अब आगे नहीं रहेगा। पहले भारत सेक्युलर था, लेकिन आगे वो सिर्फ हिंदुओं का हो जाएगा। इस डर के साथ हम लोग यानी कि मुस्लिम्स भारत में जी रहे हैं। ये किसका कहना है? अरफा खानम शेरवानी का। उसी दिन मुंबई में मुलुंड में जो हो रहा था वो अरफा खानम शेरवानी को नहीं पता है। मुलुंड में जो हो रहा था वो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर वो मैं आपको बताऊंगा तो फिर मेरा चैनल भी जो है उसके ऊपर स्ट्राइक आ जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, जानते हैं आप? एक हमारे हैं प्रभाकर जी, प्रभाकर सूर्यवंशी, वो चैनल चलाते हैं आकार डीजी 9। उन्होंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन यूट्यूब ने उनको नोटिस भेज दी। उन्होंने क्या वीडियो बनाया था? उस दिन जो हुआ था ना, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे देश में क्या हो रहा है, और उस वीडियो को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया और उनको बता दिया कि इस तरह की हरकत मत करिए वरना आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हो रही है कि यूट्यूब हमको बात करने को नहीं दे रहा है। एंड अरफा खानम शेरवानी कह रही है कि हम डर रहे हैं, हम डर चुके हैं, और हमारे गाफिल हिंदू इस खुशी में है कि राम मंदिर बन गया। मैं आपको क्या कहना चाहता, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपका जो मूड है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जो सच है उसका सामना करिए, आप सच के साथ मुखातिब हो जाइए। सच को आप इग्नोर नहीं कर सकते, मैं हमेशा कहता हूं ना, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन उस कड़वे घूंट को जब आप पीते हैं ना तभी आपकी सेहत बनती है। तो इसलिए ये जो विचारधारा है कि आज भी मुस्लिम्स को अलग करके दिखाया जाता है, और इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ, आप मुझे एक सिंपल मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो देश अलग क्यों बने थे? बीइंग लेमैन आपका क्या सोचना है? भारत अलग बना, पाकिस्तान अलग बना, पहले तो एक ही था ना जब ब्रिटिश थे, तो फिर अलग क्यों हो गए? रिलीजन था ना, रिलीजन की वजह से अलग हो गए ना वो। उन्होंने क्या कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए वो अलग हो गए। अगर अलग हो गए तो जैसे पाकिस्तान से हिंदुओं को उन्होंने खदेड़ दिया, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से आपने मुसलमानों को क्यों नहीं खदेड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सिस्टमेटिकली डिवाइडेशन क्यों नहीं किया। अभी यहाँ पर जो मुसलमान तब लोग थे उनकी संख्या कितनी थी, आज उनकी संख्या कितनी है, भविष्य में उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तब हम हिंदुओं का क्या बचेगा? इस बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा, जो कि हम नहीं सोच रहे, क्योंकि जिस तादाद में उनकी लोक संख्या बढ़ रही है उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। उसको प्रतिबंधित करने के लिए कोई काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो जनरल जनगणना होनी थी वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गई, लेकिन कितने सारे काम कोविड की वजह से पोस्टपोन हुए थे जिनको हमने बाद में कंप्लीट कर लिया, और बहुत सारे काम ऐसे भी थे जिसको हमने कोविड में भी कंप्लीट किया है जरूरी मानकर, लेकिन ये जनगणना नहीं हो रही है। तो एग्जैक्टली इनका आंकड़ा कितना है ये हम लोगों को पता नहीं है। तो आगे जाकर क्या होगा इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस इवेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आएगा कि ये कितना गंभीर है, और इस उम्मीद के साथ यहाँ पर मेरे को रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों से करी है। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती है, आप लोग अगर मेरे से सहमत है, तो मेरे चैनल को थोड़ा प्रमोट करिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर आऊँगा आपसे मुलाकात करने के लिए, तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।